आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा कादे में है मामल है। हर आदमी सोचता है कि गृहस्थी ने ग्रस्त रखा है। सच पूछो तो गृहस्थी बुरी नहीं है, ग्रस्तपना बुरा है। क्योंकि गृहस्थी को संसार से क्या छोड़ोगे, संसार से भाग जाओगे तो भी संसार से कोई नहीं भाग सकता है। सिर्फ अंतर इतना पड़ सकता है कि तुम बाहरी क्रियाओं से भागोगे। अंतरंग में कहा है आचार्यों ने कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। जो हम करते हैं वो हमारे भाव कर्म है। जिस प्रकार से कि कैमरे की रील में जो हो जाता है उससे शायद कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ आपका रील में आ गया उससे पूरा नहीं बदल सकते। इसी प्रकार से जो हम भाव करते हैं वैसे द्रव्य कर्म होते हैं, और जैसे द्रव्य कर्म होते हैं वैसे भाव कर्म होते हैं। हम सिर्फ कर्म के नाम पर, कर्म बंधन के नाम पर बाहरी क्रियाओं को बदल देते हैं। हम मकान छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, माला गिरने लगते हैं, हम उपवास एकासन कर लेते हैं, लेकिन दुनिया के बीच रहकर हम कैसे रहें कि ग्रस्त में नहीं रहे। तुम खाते हुए भी नहीं खाओ, चलते हुए भी नहीं चलो, बोलते हुए भी नहीं चलो बोलो, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा, स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि मुनि चलता हुआ भी नहीं चलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, और कहते कोई क्रिया भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो करता नहीं होता है, करता है लेकिन दृष्टा होता है। इसी प्रकार से हम संसार में सबके बीच रहें, क्योंकि जो लोग भी हमारे साथ हैं वो कितने दिन पहले थे, कुछ दिन बीच में आए थे, कुछ दिन में चले जाएंगे। हम सोचिए संयम के मार्ग पर जाने को, आत्म साधना के लिए हम बोलते शर्म लगती है, हम कैसे करें, समय नहीं मिलता है। कभी विचार करके देखना, जब तुम दुनिया में आए थे किसी से पूछा था? दुनिया में आए थे तो तुम अकेले आ गए, पूछा भी नहीं किसी से, कुछ लेकर भी नहीं आए थे। किस जाति में पैदा होगे, किस धर्म में पैदा होगे, कौन से माँ बाप मिलेंगे, कौन सा शहर मिलेगा, कौन सी गली मिलेगी, कौन सा धर्म मिलेगा, कौन सा वर्ग मिलेगा, कौन से लोगों में काले होगे, गोरे होगे, तुमने कुछ नहीं नियत किया था। इतना काम तुम बिना पूछे कर लेते हो।
जब भी साधना की बात आती है तो तुम कहते हो साधना कैसे करें, परिवार के लोग नहीं करने देते हैं, हमारे संबंधी नहीं करने देते हैं, हमारे बच्चे नहीं करने देते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हमें नहीं करने देती हैं। आप सोचना जब मरोगे तब कोई आपको रोक लेगा? आपकी जिम्मेदारियां आड़ा बनेंगी? आपकी जिम्मेदारियों के लिए आप रोकोगे क्या? अरे जिनके लिए सारी जिंदगी लगा दी थी वो तुम्हें 2 क्षण भी घर में नहीं रुकने देंगे। कभी विचार करके देखना, जिनके लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, जिनके लिए इतनी दौलत कमाई, और कौन सी दौलत कमाई? जो बाहरी दौलत है, जो बहुत आकुलता से आती है, बहुत संकलेश से आती है, बहुत चिंताओं से आती है। और सच्चाई तो ये है कि दौलत तुम्हें लत देती है, लत लगा देती है। जैसे लोग शराब छोड़ देते हैं, जुआ छोड़ देते हैं, चोरी छोड़ देते हैं, लेकिन मोह की लत नहीं छोड़ पाते हैं। ये लत तुम्हें बेकार बना देती है। कोई भी लत हो, आपने आज ऐसी आदत पड़ी है आप लोगों को कि मंदिर नहीं जाए तो कहते हो आज मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मंदिर नहीं गए, कुछ अधूरा रह गया। हमने पूजन नहीं की तो अधूरा रह गया, हमने सामयिक नहीं की तो अधूरा रह गया। लेकिन इन सब करने के साथ साथ जिस समय आप जिन दत्त सेठ की तरह सामयिक में प्राण गए थे, लेकिन प्यास लगी थी, पत्नी नहीं समझ पाई थी, वो नियम लेकर बैठे थे, ग्रस्त थे। सोच कर देखना, समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं चैलो प्रशिष्ट रिव ग्रही यति यथा भावम, कि ग्रस्त में रहते हुए भी सामयिक के समय वो मुनि की तरह हो जाता है। जिस प्रकार से कोई मुनि पर वस्त्र डाल दिए जाएं, वो वस्त्रों से लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही सदग्रस्त है, रहता हुआ संसार में रहता है, लेकिन अपना लक्ष्य रखता है। जिस प्रकार से पनिहारिन पानी का घड़ा सिर पर रखती है, जिस प्रकार से ड्राइवर सबसे बातचीत करता है लेकिन ध्यान केंद्रित रखता है, जिस प्रकार से मुनि में कैशियर है, जरा सी घटना घटे तो अनहोनी हो जाती है, लेकिन वो सबसे बातचीत करते हुए भी अपना लक्ष्य रखते हैं। इसी प्रकार से हम दुनिया में रहते हुए अपना लक्ष्य रखें कि ग्रस्त बनकर नहीं रहे, गृहस्थी पने में नहीं जिए। ग्रस्त हो वहाँ तक कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ग्रस्त के बीच से ही एक दिन सन्यासी पैदा होता है। ग्रस्तों की परम उत्कृष्ट साधना से सन्यासी पैदा होता है। आप जब शुभ विचार करते हैं, आपने पंच कल्याणक आदि में देखा होगा, तीर्थंकर की माता सुप्रभाती से जागती है, परमेश्वरों के स्मरण पूर्वक जागती है, तमाम जीवन स्वयं भी संयमित रहती है और परम साधना में आनंद में रहती है। तो उन्हीं ग्रस्तों के यहाँ भी ऐसे परम वीतरागी अरिहंत हुआ करते हैं। ठीक है, वो जन्म से अरिहंत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं उनकी पूजा की जाए नहीं की जाए, असंयमी है। लेकिन मैं कहती हूँ उनकी आराधना, उनकी अनुमोदना, उनके माता पिता की अनुमोदना धन्य है। मान तुंगाचार्य विभक्तांबर में कहते हैं 100 नारी 100 सुख को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुख को जनने वाली जननी महती क्या है। और कि ग्रस्त नारी की भी प्रशंसा की है। कौन सी नारी की? जो 3 लोग का नाथ पैदा करती है। लोग कहते हैं नारियां क्या कर सकती हैं, नारियों के लिए बड़ा प्रतिबंध है, वो मंदिर में नहीं जा सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। हमने कहा मंदिर और मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, लेकिन तमाम मजहब के संत अरिहंत मौलवी और चाहे पैगंबर कोई भी हो, सबको माँ की गोद लेना पड़ती है। और नख से सिख तक, खून से हड्डियों तक, रोम से बालों तक सारी रचना माँ के गर्भ में होती है। क्योंकि जब एक सदग्रस्त शुभ भावनाओं से भरता है तो अच्छा व्यक्तित्व उनके यहाँ आता है। इसलिए मत सोचो हम ग्रस्त में, हमने ऐसी जीवन में धारणा बना ली है कि ग्रस्त में है तो कल्याण नहीं होगा। ग्रस्त में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। दुनिया में रहो मेहमान की तरह रहो, मेजबान की तरह मत रहो। किसी मित्र के शरीर को गालियां मत दो। शरीर बहुत वफादार है। लोग कहते हैं शरीर दुर्जन है, दुष्ट है, बैरी है, इसका निग्रह करो। मैंने कहा ये शरीर नहीं होगा तो मंदिर कैसे आओगे? शरीर शिथिल हो जाएगा, उस दिन मंदिर नहीं आ पाओगे, दुकान नहीं जा पाओगे, पंच कल्याणों को में नहीं जा पाओगे, मुनियों को आहार नहीं दे पाओगे,
और सच पूछो अपने आत्म उत्थान के लिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्योंकि कहा भी है दौलत राम जी ने, जब लो न रोग जरा गए तब लो जटत निज हित करो। इसलिए कहा है कि देश व्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, जो हमारे गृहस्थ में रहने की, गृहस्थ में रहकर सन्यासी तक कैसा हुआ जाए, अरिहंत तक कैसे पहुंचा जाए, स्वयं अरिहंत कैसा बना जाए, ये भगवंत बताते हैं कि तुम शिक्षाएं लो, अपनी मर्यादाएं रखो, अपने व्रतों का पालन करो और अतिथि समविभाग आदि करो, और उसके साथ साथ गुणों को कैसे आप उत्कृष्ट बना सकते हैं, इसलिए गुणों व्रतों का पालन करो। लोग कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए कल्याण नहीं होता है। मैंने कहा गृहस्थ में रहते हुए बहुत जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि गृहस्थ दो दो जिम्मेदारियां निभाता है, अपने धर्म का पालन भी करता है और मुनि धर्म का भी पालन करवाने में कारण बनता है। वो अपनी अनुमोदना से, अपनी श्रद्धा से, अपनी समर्पण से इतना पुण्य कमा लेता है कि मुनियों को कहते उत्कृष्ट दाता को आहार देने वाला 3 भव में मोक्ष चला जाता है, उसी भव से भी मोक्ष चला जाता है और 3 भव से भी मोक्ष चला जाता है। आज हमने आहार को भी आडंबर बना लिया है कि आहार कराना है। अरे उस उत्कृष्ट भावना से दो कि धन्य है वो मुनि जो सिद्ध शिला के लिए जा रहे हैं और हमारा एक ग्रास भी उनके पात्र में जाएगा, उनके कर पात्र में जाएगा तो हमारे लिए सांसारिक कर्जा चुक जाएगा। क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के पाप ऐसे पूर्ण नहीं होते हैं, गृहस्थ के पापों का कहते हैं समापन ऐसे नहीं होता है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए यदि मुनियों को आहार देते हैं तो कहते हैं जिस प्रकार से खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, खून का धब्बा पानी से धुलता है, उसी प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए जब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि गृहस्थों के कर्तव्य करता है, दान ये सोचकर नहीं देता है कि यहाँ दूंगा तो वहाँ मिलेगा, देव पूजा ये सोचकर नहीं करता है कि यहाँ दूंगा तो घर पर भंडारे भले मिलेंगे। वो जानता है कि ये भंडार और ये गोदामें और ये तिजोरियां इसी जगह रह जाएंगी, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा, ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। एक आदमी बहुत परेशान था, उसके ऑफिस में नौकर काम नहीं करते थे, सब मक्कारी देते थे। उसने किसी संत से पूछा कि हम क्या करें। उसने कहा एक तख्ती लटका दो और लिख दो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। उसने बहुत सारी तख्तियां बनाई और पूरे ऑफिस में लटका दी। लेकिन जब वो 8 दिन बाद मिला उस ज्ञानी व्यक्ति से तो उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, सिर पे पट्टियां पड़ी थी, पैर में पलस्तर बंधा हुआ था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम तो ठीक ठाक थे। कहने लगे आपकी जो आपने लाइनें दी थी उसी का असर है। मैंने जाकर लाइनें लगा दी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगा कब। तो हमारे नौकरों ने, हमारे मैनेजर ने हमें बहुत पीटा और एक नौकर तो मेरी लड़की को लेकर चला गया और मेरा पैसा ले गए लोग, मेरे यहाँ का फर्नीचर तक उतार के ले गए। उनने कहा कि क्यों ली गई, ये तो अच्छी बात थी कि काम करना चाहिए। तो वो कहने लगा कि जो हमें पीट के गया वो सोच रहा था कि हम बहुत दिनों से इसको पीटने का सोच रहे थे, लेकिन ये तख्ती देगी तो सोचा आज ही निपटा दूं। और जो ले गया था उसने कहा कि हम लड़की से प्यार करते थे, हमने सोचा आज ही ले चलो। आप समझ गए, दुनिया उल्टे अर्थ बहुत जल्दी लेती है। गाली बकना हो तो आज बक लोगे, झूठ बोलना आज बोलोगे, चोरी करना आज करोगे, क्रोध करना आज करोगे, लेकिन हर कर्म को, हर अच्छे शुभ कर्मों को तुम कल पर टालते हो। तुम ही अलार्म भरते हो रात को कि सुबह उठकर जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे और सुबह अपने हाथ से उस अलार्म को बंद कर देते हो। सोचो संसार के लिए सोचते हो कि कल करेंगे और अपने उत्थान की हर बात को सोचते हो कल पर डाल देते हो। कल पर टालो,
लेकिन कल कभी नहीं आता है। कल जब भी आता है आज होकर आता है, आज होता और अभी होता है। इसलिए कहा है कि जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। जब तक तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आ जाए। आप कोमा में पड़े होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कोमा वाले व्यक्ति को क्या पता चलता, उसी के पास लोग खड़े होकर ये भी बात करते हैं कि कब जाएंगे, कितना टाइम और लगेगा। सोचिए, हमारे यहाँ कहा अंतस की चेतना जागृत रहती है, बाहर के शरीर का मोमेंट भले नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना, हम अपने जीवन में अपनी जागृति में अपनी जब तक हमारी बाह्य चेतना भी न खो जाए तब तक सजग रहें। एक क्षण के लिए भी पापों का आश्रम नहीं होने दें। और संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा होकर रहो। आज तक हम कमाई करते हैं तो इतनी आसक्ति पूर्वक करते हैं कमाई कि भोगने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम मकान बनाते हैं तो इतनी दिल लगी से बनाते हैं कि बरसों तो मकान बनाने में लग जाते हैं, लेकिन मकान का आराम नहीं भोग पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा हम धर्म को आगे करने की सोचते हैं और धर्मात्माओं को पीछे करने के। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र